हरिओम। नमस्कार। आज हम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर विचार करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हो हो ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम की रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की है। ये वेदांत का एक प्रौढ़ गहन ग्रंथ है। इसमें 5 ध्यान के श्लोक है और 10 दूसरे श्लोक है, तो कुल मिला के 15 श्लोक है। सभी को दक्षिणामूर्ति स्तोत्र गूगल से पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, नहीं तो गीता प्रेस आदि से भी मिल जाएगा। तो ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है उसमें दृष्टि सृष्टिवाद का वर्णन है। ठीक है, ईश्वर की दृष्टि में ये सृष्टि है। इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। भगवान के मन में ये जगत है। ठीक है। दूसरा एक होता है सृष्टि दृष्टिवाद। ये सृष्टि जो है उसको हम मन से परसीव कर रहे, देख रहे हैं। सृष्टि पहले है, उसको हम दृष्टि से, मन से देख रहे हैं। सृष्टि दृष्टिवाद। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कौन सा वाद है? दृष्टि सृष्टिवाद। अर्थात ये सृष्टि किस में है? ईश्वर के मन में है। तो इस प्रकार से है। इसमें भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति है। ठीक है। दक्षिणामूर्ति मतलब क्या? शिवजी जो महादेव है, जो दक्षिण की तरफ मुख किए हुए है, इसको बोलते हैं दक्षिणामूर्ति। ठीक है, साउथ, फेसिंग साउथ। और दूसरा अर्थ क्या है? जो दक्ष है, कैपेबल है, समर्थ है, भगवान शंकर, उनकी जो मूर्ति है वो क्या है? दक्षिणामूर्ति। भगवान किस में दक्ष है? तो हमारे जन्म मरण रूपी बंधन को काटने में समर्थ है, हमारे दुखों का हरण करने में, हमारे ऊपर कृपा करने में भगवान कैसे है? समर्थ है, दक्ष है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? दक्षिणामूर्ति। ये गुरु मूर्ति है। ठीक है। भगवान शिव जी गुरुओं के भी गुरु है, आदि गुरु है, सबसे पहले गुरु है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और पहले 5 श्लोक है ध्यान के, उसका मैं पाठ करता हूं, फिर अर्थ देखेंगे। सभी लोग अपने पास ग्रंथ रखिएगा। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते
वसत् ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तो ये 5 श्लोक में भगवान दक्षिणामूर्ति का ध्यान है। तो भगवान भाष्यकार जी अर्थात आदि शंकराचार्य जी पहले ध्यान श्लोक में बोलते हैं दक्षिणामूर्तिम ईडे, है ना, मैं दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करता हूं, पूजा करता हूं। वो दक्षिणामूर्ति कैसे है? स्वात्मा रामम, अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। मुदित वदनम, उनका मुख कैसा है? प्रसन्न मुदित है। ऐसे दक्षिणामूर्ति को मैं प्रणाम करता हूं, पूजा करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ये दक्षिणामूर्ति कैसे है? तो बोले बहुत ही अद्भुत दृश्य है। दक्षिणामूर्ति भगवान पढ़ा रहे हैं वेदांत और उनके शिष्य वृद्ध ऋषि मुनि सुन रहे हैं। और दक्षिणामूर्ति कैसे है? युवान। ऐसा दृश्य है। तो भगवान कैसे पढ़ा रहे हैं? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम। भगवान दक्षिणामूर्ति कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन व्याख्या है। फिर भी पर ब्रह्म तत्व जो है उसको वो प्रकट कर रहे हैं अपने शिष्यों के सामने, बोले बिना ही। और वो कैसे है? युवानम, युवान है। और वो आवृतम, घिरे हुए हैं। उनके आसपास कौन है? पैसे वाले ट्रस्टी लोग, खुशामद करने वाले भक्त लोग नहीं, नहीं। उनके आसपास कौन है? ब्रह्मनिष्ठ, है ना। ब्रह्मनिष्ठ मतलब यहाँ पे अपर ब्रह्मनिष्ठ, जिन्होंने कर्म कांड उपासना कांड कर लिया है, सगुण ब्रह्म में जो निपुण है, सगुण ब्रह्म की उपासना में, जिनका मन शुद्ध और एकाग्र है, सूक्ष्म है। ऐसे ऋषि गण ही आवृतम, ऐसे ऋषि गणों के द्वारा वो आवृत है। ठीक है। और वो ऋषिगण कैसे है? वर्षिष्ठान्ते, वर्षिष्ठान्ते मतलब वृद्धों के बीच में। ठीक है। वसत, रहने वाले। ये दक्षिणामूर्ति युवान है और उनके आसपास वृद्ध ऋषि मुनि है जो अपर ब्रह्मनिष्ठ है, उनसे वो घिरे हुए हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में वो रहने वाले हैं, वसत, युवान है। मौन व्याख्या से ही परब्रह्म को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे जो आचार्य इंद्रम है, इंद्रम मतलब राजा, आचार्यों में जो श्रेष्ठ है, आचार्यों के भी आचार्य है, जो गुरुओं के भी गुरु है, आदि गुरु है, प्रथम गुरु है। उनके जैसा गुरु कौन हो सकता है? स्वयं ईश्वर भगवान। आचार्येंद्रम, आचार्यों के राजा, आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु। वो कैसे है? कर कलित चिन्मुद्रम, है ना।
उन्होंने हाथ से, करकलित हाथ से बनाई हुई चिन्ह मुद्रा है, ठीक है। जिन्होंने हाथ से बनाई हुई चिन्ह मुद्रा है, ऐसे दक्षिणामूर्ति है। चिन्ह मुद्रा मतलब ऐसे। इसमें अंगूठा क्या है? ब्रह्म। और जीव क्या है? फर्स्ट फिंगर। हम बोलते हैं ना तू तू, द्वैत भाव जीव। और जो बाकी की तीन फिंगर है वो क्या हो गया? त्रिगुण, सत्व रजस तमस, माया। तो जब जीव ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, जीव ब्रह्म ऐक्य, जब जीव जान लेता है कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो त्रिगुण अलग हो जाते हैं। उस समय वो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान दक्षिणामूर्ति सिर्फ मुद्रा से ही ऋषि मुनियों को ज्ञान करा दिए कि आप सभी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ठीक है। और ऋषि मुनि इतने प्रौढ़ विद्वान थे कि मुद्रा देख के ही समझ गए हैं। नहीं तो कुछ शिष्य ऐसे होते, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। लेकिन ये ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, बुद्धिमान थे कि सिर्फ मुद्रा देख के ही, चिन्ह मुद्रा देख के ही समझ गए कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। और ये बात कुछ लोग व्हाट्सएप पे जानते हैं, इसीलिए ऐसा थम्स अप करते हैं ना। कुछ मैसेज डालते हैं तो क्या करते हैं? थम्स अप। थम्स अप मतलब उनको सबको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। अंगूठा ब्रह्म की निशानी है ना। तो व्हाट्सएप पे जो थम्स अप की निशानी करते हैं वो ब्रह्म को जान गए हैं, सभी मुक्त है कि नहीं? ये और ये दक्षिणामूर्ति कैसे है? आनंद रूपम, आनंद स्वरूप है, रोते हुए ऐसे नहीं है ना। परम शांत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म है दक्षिणामूर्ति। ऐसे जो अपने ही आत्मा में रमन करते हैं, प्रसन्न वदन वाले हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, पूजा करता हूँ, ठीक है। तो ये सुंदर दृश्य है। फिर दूसरा श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं? वट विटपि समीपे, है कि नहीं? वट विटपि, है कि नहीं? वट वृक्ष के पास में, भूमि भागे निशन्नम, भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं। वट वृक्ष के पास में अर्थात वट वृक्ष के नीचे, भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले के जमाने में इतना गर्मी नहीं था, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, तो ऐसा पढ़ाई शायद गुरुकुल में होता होगा। जब गुरु और शिष्य खुले में नदी के किनारे आश्रम में वृक्षों के बीच में बैठ के पढ़ाई करते होंगे, है कि नहीं। आजकल तो न नदी है न जंगल, और इतनी गर्मी है कि कोई खुले में बैठना भी मुश्किल है। तो वटविटपि समीपे, वट वृक्ष के पास में, भूमि भागे निशन्नम, जो भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं। ओ, ऐसे जो है उनको दक्षिणामूर्ति देवम नमामि, ऐसे दक्षिणामूर्ति देव को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। जो वटवृक्ष के नीचे भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं। अब शिव जी तो सिंपल है ना, उनको कोई गोल्डन आसन नहीं चाहिए कि भाई सोने का सिंहासन होगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। वट वृक्ष के नीचे जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे जो दक्षिणामूर्ति देव है, देव मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, देव द्योतनाथ, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतन, ऐसे दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। और वो कैसे है? सकल मुनि जना नाम ज्ञानदातारम, है ना। सभी मुनि जनों को ज्ञान देने वाले हैं, ठीक है। और आरात मतलब क्या? नजदीक, है ना? सकल मुनि जना नाम आरात निशन्नम, सभी मुनि जनों के बीच नजदीक में बैठे हुए हैं। और वो कैसे है? ज्ञानदातारम, ज्ञान देने वाले हैं, ठीक है। मुनि मतलब क्या? जो मननशील है, लंबी दाढ़ी है ऐसा नहीं है। जो मनन करते हैं पर ब्रह्म का, शास्त्रों का, उनको मुनि बोलते हैं। खुले पैर चल रहे हैं, लंबी दाढ़ी है, तो वो बहुत बड़े मुनि है, ऐसा नहीं है ना। सकल मुनि जना नाम आरात, जो सभी मुनियों के नजदीक बैठे हैं।
भूमि भाग वट वृक्ष के पास में बैठे हैं, जमीन के ऊपर। और वो कैसे है? ज्ञानदातारम, ज्ञान देने वाले हैं। उनके शिष्य लोग उनके पास ये नहीं बोलते कि स्वामी जी, गुरुदेव पैसा दे दो, लक्ष्मी दे दो, लॉटरी की टिकट का नंबर बता दो। नहीं नहीं, शिष्यों को ज्ञान चाहिए, और दक्षिणामूर्ति भी क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। त्रिभुवन गुरुम, त्रिभुवन है ना, समस्त ब्रह्मांड, भू भुव स्वः, 14 भुवन उसके वो गुरु है। ठीक है। ईशम, ईश्वर है, शासन करते हैं सबके ऊपर। कर्मों का फल भी वही देते हैं, अंतर्यामी रूप से भी वही शासन करते हैं। हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक जी ने कहा है ना। उनके शासन में ही सब कोई है। दक्षिणामूर्ति देवम, ऐसे दक्षिणामूर्ति देव है। और वो दक्ष है। किसमें दक्ष है? जनन मरण दुख छेद दक्षम। देखो, जन्म मरण रूपी जो दुख है, उसका छेदन, उसको काटने में वो दक्ष है, समर्थ है, कैपेबल है। इसीलिए उनका नाम क्या है? दक्षिणामूर्ति। ऐसे दक्षिणामूर्ति देव को मैं नमस्कार करता हूं। जन्म और मरण दुख रूप है। लोग बहुत खुश होकर हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वास्तव में माता के गर्भ में आना, अलग अलग योनियों में जाना, और मनुष्य जीवन या पशु पक्षी की योनि जो भी मिले, उसमें दुखों को सहन करना कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो जन्म मरण रूपी दुख के चक्र को जो नाश कर देते हैं, ऐसे चक्र को नाश करने में जो समर्थ है, दक्ष है, ऐसे दक्षिणामूर्ति देव को मैं नमस्कार करता हूं, नमामि। अभी तीसरा श्लोक है, चित्रम वटतोरमूले। चित्रम बहुत ही विचित्र बात है, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग। व्हाट इज सरप्राइजिंग? वटतरोर्मूले, ये वट के वृक्ष के नीचे, तरु मतलब वृक्ष, वट तरु के मूल में, वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरु युवान है और शिष्य सब वृद्ध है। जनरली क्या होता है स्कूल में, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड शिक्षक वृद्ध होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं, शिष्य है ना। यहाँ उल्टा है, शिष्य वृद्ध है, गुरु युवान है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु की व्याख्या मौन है। शिष्यास्तु छिन्न संशया, परंतु शिष्य कैसे है? जिनके संशय छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, ऐसे है। ये बहुत ही चित्रम विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है कि वट के वृक्ष के नीचे गुरु युवान है, शिष्य वृद्ध है, गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ चिन्ह मुद्रा से दिखा रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्य, और वो मुद्रा से ही शिष्यों के संशय छिन्न हो गए हैं, शिष्य भी मुक्त हो गए। बहुत ही विचित्र बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। फिर बोलते हैं, निधजे सर्व विद्यानाम, भिषजे भवरोगिणाम, गुरवे सर्वलोकानाम, दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। वो कौन है दक्षिणामूर्ति? निधये सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं की वो निधि है, खजाना है, ट्रेजर है। ठीक है। चाहे वो संगीत कला हो, व्याकरण हो, नृत्य हो, ज्योतिष हो, विज्ञान हो, गणित हो, वेदांत हो, सभी विद्याओं के महागुरु, आदि गुरु, गुरुओं के भी गुरु, सभी विद्याओं के खजाना, निधि कौन है? दक्षिणामूर्ति। और वो डॉक्टर भी है। भिषजे भवरोगी नाम, उनके पेशेंट कौन है? भवरोगी, जो संसार सागर में दुखी, जो संसार सागर में जन्म मरण रूपी चक्र में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे जो भव रोगी है, उनके लिए वो कौन है? डॉक्टर है, भिषज, वैद्य है। वो भव रोग से बाहर निकालते हैं, भव रोग से बाहर निकालने की दवाई देते हैं, ऐसे ये डॉक्टर है। सर्वलोका नाम गुरवे, सभी लोगों के वो गुरु है, सभी लोगों के, सभी लोक के।
किसी को पता हो या ना हो, लेकिन सभी के गुरु, आदि गुरु, गुरुओं के भी गुरु कौन है? ईश्वर, दक्षिणामूर्ति। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान एक ही है। जिसके जो इष्ट है, नारायण, राम, हनुमान, दुर्गा, गणेश, सूर्य, ये 5 रूप में भगवान की पूजा होती है, विष्णु। ठीक है। तो जिसके जो भी इष्ट है, शिव, वो ईश्वर एक ही है। ठीक है। और वो कैसे है? सर्वलोकानाम गुरवे, सभी लोकों के गुरु है। ठीक है। ऐसे दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। ओम नमः प्रणवार्थाय। ओम सगुण और निर्गुण ब्रह्म का नाम है। प्रणव अर्थाय, है ना? प्रणव जो है ओम, उसका अर्थ जो है वास्तविक, वो क्या है? चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, दक्षिणामूर्ति। ऐसे जो प्रणव के अर्थ स्वरूप जो चैतन्य है, उनको नमः, नमस्कार है। और वो कैसे है? शुद्ध ज्ञान एक मूर्तये, शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। शुद्ध ज्ञान मतलब क्या? कि जो शुद्ध है, जिसमें माया रूपी अशुद्धि नहीं है, और जो ज्ञान स्वरूप भी है, जो शुद्ध भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, शुद्ध ज्ञान। एक मूर्ति है, एक मतलब एति इति एक, जो सब में गया हुआ है। 2 में, 3 में, 5 में, सभी में एक गया हुआ है ना। ऐसे ब्रह्म सब में गया हुआ है, अर्थात सर्वव्यापी। ऐसा जो एक मूर्ति है, मूर्ति मतलब शरीर, स्वरूप, उनका स्वरूप कैसा है? जो शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, जो सर्वव्यापी है, ऐसी उनकी मूर्ति है। ठीक है। भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं देखना है, सर्वव्यापी स्वरूप में देखना है। निर्मलाय, उनमें त्रिगुणात त्रिगुण स्वरूप मल नहीं है। निर्मलाय, प्रशांताय, शांत स्वरूप है। उनके मन में विक्षोभ, अशांति नहीं है। क्योंकि अशांति तो माया में होती है, त्रिगुण में होती है, ये तो त्रिगुण से परे है। ऐसे जो दक्षिणामूर्ति चैतन्य ब्रह्म है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो ये हो गए ध्यान श्लोक। अभी दक्षिणामूर्ति के जो 10 श्लोक है, उसमें से पहला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक का पाठ करते हैं। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। इस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडित। जैसे जंगल में टाइगर, जो बाघ होता है, वो कैसे खेलता है, दौड़ता है, ऐसे ये छंद कैसा है? वीर वृत्ति वाला है कि नहीं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। लग रहा है ना टाइगर जंप कर रहा है ऐसा। ये छंद है शार्दूल विक्रीडित। इसमें भाष्यकार जी क्या बोलते हैं? इदम नमः, ये नमस्कार है। किसके लिए? श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्ति के लिए मेरे ये नमस्कार है। नमस्कार में भी 2 हाथ जोड़ते हैं ना, आप और मैं एक है, जीव ब्रह्म ऐक्य। हमारी वैदिक संस्कृति में सभी चीज में परम परम तत्व तक ही ले जाते हैं, है ना? नमस्कार के अंदर भी वही बोध है, जीव ब्रह्म ऐक्य।
किसको नमस्कार है? श्री दक्षिणामूर्ति। श्री मतलब ब्रह्म विद्या संपन्न, षडैश्वर्य संपन्न, समस्त ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य लक्ष्मी जिसके पास है, ऐसे दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। तस्मई, उस श्री गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। वो गुरु मूर्ति है। भगवान को अपना फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ समझना एक छोटे लेवल की बात है कि नहीं? हृदय में ये समझना है कि ये तो कौन है? गुरु है, त्रिभुवन के गुरु है, मेरे मालिक है कि नहीं? जब तक अर्जुन भगवान को मित्र समझता था, भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। जब भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, तभी भगवान ने अपना गुरु स्वरूप प्रकट किया और अर्जुन को क्या दिया? ज्ञान दिया। ठीक है, ऐसे श्री गुरु मूर्ति को ये नमस्कार है। और क्या कहा गया? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। अब ये दृष्टि सृष्टिवाद है। ये विश्व कैसा है? जो दर्पण में दृश्यमान नगरी है उसके समान है, तुल्यम। जैसे मिरर में कोई सिटी दिख रहा है तो वो रियल नहीं है। सिटी बाहर है लेकिन दिख रहा है मिरर के अंदर, तो वो सिटी जहां दिख रहा है वहां भी नहीं है, और मिरर के अंदर का सिटी रियल नहीं है। मिरर को तोड़ देंगे तो जो रियल सिटी है उसका नाश नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो विश्व है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जगत, ये कैसा है? मिथ्या है, अनरियल है। दिखता है बाहर लेकिन बाहर नहीं है। जैसे सिटी मिरर के अंदर दिखता था लेकिन अंदर नहीं था, ऐसे जगत बाहर दिख रहा है लेकिन बाहर नहीं है। तो कहाँ है? निजांतर्गतम, अपने अंदर गया हुआ है, अपने मन में गया हुआ है। अपने मन में मतलब ईश्वर के मन में गया हुआ है। ईश्वर कृपा से इस विषय में मैंने जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्री गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर और मेरे पूज्य स्वामी जी, स्वामी सुबोधानंद जी से बात किया था, उनसे प्रश्न पूछा था। तो जो उत्तर मुझे मिले और जो मुझे समझ में आया वो यही है कि दृष्टि सृष्टिवाद में ये कभी नहीं समझना है कि मैं कल्पना करने वाला हूं और मैंने कल्पना करके ये जगत बना दिया, ऐसे नहीं समझना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ईश्वर भी हमारे मन की कल्पना हो जाएगी। हमने तो जीव भाव छोड़ा नहीं है, अब ईश्वर हमारे ही मन की कल्पना हो गई तो पूजा पाठ भी छोड़ दिया तो सत्यानाश हो जाएगा ना। न माया मिली न राम। इसीलिए इसीलिए दृष्टि सृष्टिवाद घातक हो सकता है, उसको ठीक से समझना चाहिए, है ना। इसलिए क्या समझना है दृष्टि सृष्टिवाद में? तुल निजांतर्गतम, ये विश्व अपने मन में गया हुआ है। अपने मन में मतलब ईश्वर के मन में गया हुआ है, दक्षिणामूर्ति के मन में गया हुआ है। ठीक है, दक्षिणामूर्ति ईश्वर महादेव शिव जी नारायण के मन में ये जगत है। ठीक है, लेकिन वो कैसा है? दर्पण में दृश्यमान नगरी की तरह है, दिखता है बाहर लेकिन एक्चुअली है भगवान के मन के अंदर। ठीक है, ऐसा जो विश्व है, पश्यन, उसको देखते हुए। ठीक है, ऐसे विश्व को भगवान देख रहे हैं, उनको पता है कि ये विश्व मेरे ही मन में है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। आत्मनि, कहाँ देख रहे हैं भगवान? आत्मनि, अपने आत्मा में देख रहे हैं, अपने मन में देख रहे हैं। माया बहिः इव उद्भूतम, माया के कारण बाहर ही उत्पन्न हुआ है। उद्भूतम, ऐसा लग रहा है। इव मतलब वास्तव में नहीं है जगत, दिख रहा है। माया के कारण बाहर उत्पन्न हुआ सा, देख रहे हैं। कौन? दक्षिणामूर्ति। कहाँ देख रहे हैं? आत्मनि, अपने आत्मा में, अपने मन में देख रहे हैं। यथा निद्रया, जैसे कि स्वप्न में।
मान लीजिए स्वप्न में हम सो गए हैं और एक जंगल में हाथी के ऊपर जा रहे हैं, आसपास सब वृक्ष है, सरोवर है, नदी है, पहाड़ है। तो हमें क्या लगता है कि ये पूरा जगत बाहर है। स्वप्न के अंदर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि ये पूरा स्वप्न मेरे ही मन में था, मैं तो बिस्तर पे सो गया था, लेकिन स्वप्न में वो जगत बाहर लगता है। उसी तरह से अभी जागृत अवस्था में भी ये जगत बाहर लग रहा है, लेकिन ये ईश्वर के मन में है, वास्तविक नहीं है, जैसे स्वप्न जगत वास्तविक नहीं था। इसीलिए योग वाशिष्ठ में एक स्वप्न आया है, बृहत स्वप्न। अभी हम जागते हुए जो देख रहे हैं वो भी स्वप्न की तरह ही है, जैसे कि ये भी एक लंबा स्वप्न है। अर्थात ये जागृत प्रपंच भी स्वप्न प्रपंच की तरह मिथ्या है, ये अभिप्राय है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये, है ना, स्वात्मानम, जो अपने आत्मा को ज्ञान समय में साक्षात करता है, ज्ञान समय में जो अपने आत्मा को जान लेता है, वो कौन है? दक्षिणामूर्ति। और वो स्वात्मानम एव अद्वयम। ठीक है, ऐसा जो स्वात्मा है वो कैसा है? अद्वय है, अद्वितीय है। ऐसे अद्वितीय अपना आत्मा ही है, उसको जो ज्ञान समय में, बोध समय में साक्षात्कार कर लेता है, उसको जो अपरोक्ष रूप से जान लेता है, जान लेता है अर्थात अनादिकाल से उन्होंने अपने स्वरूप को जाना ही हुआ है। ऐसे जो दक्षिणामूर्ति है उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो ये हो गया श्लोक नंबर पहला। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 2। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगतिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै, उस श्री गुरु मूर्ति को ये नमस्कार है। इदम नमः। वो गुरु मूर्ति कौन है? श्री दक्षिणामूर्ति। उस श्री गुरु मूर्ति, श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। और वो दक्षिणामूर्ति कैसे है? तो बोल रहे हैं कि ये दक्षिणामूर्ति कैसे है? महायोगी की तरह है ना? और मायावी की तरह है। मायावी इव महायोगी इव। मायावी क्या करता है? अपनी माया से जगत को दिखा देता है बाहर, देखो पूरा एक सिटी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। महायोगी भी अपनी शक्ति से बाहर पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर लेता है। विश्वामित्र जी ने पूरा ब्रह्मांड बना लिया था। ऐसे जय भगवान ने क्या किया? अपनी माया से पूरा जगत बना लिया। विजृंभयति, विजृंभयति मतलब विस्तार करना, बनाना है ना, प्रकट करना। स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। ठीक है, उनकी मर्जी है। ठीक है, उनकी माया से है ना? उन्होंने अपनी माया से क्या किया? विजृंभण किया, जगत को प्रकट कर दिया। और ये जगत कैसा है? इदम जगत, ये जगत कैसा है? बीजस्य अंतः इव अंकुरः, जैसे बीज के अंदर अंकुर होता है, इस तरह से। जब अंकुर बीज के अंदर होता है तब नहीं दिखता है, जब बीज को फोड़ के, फाड़ के जब अंकुर बाहर आता है तब उसमें से पूरा वृक्ष प्रकट होता है। उसी तरह से अव्यक्त स्वरूप में ये पूरा ब्रह्मांड
लीन रहता है, और जब प्रलय समाप्त होता है और ब्रह्मांड प्रकट होता है तो उसी अव्यक्त में से जगत प्रकट होता है। इसलिए क्या कहते हैं, प्रांग निर्विकल्पम। पहले कैसा था, निर्विकल्प, विकल्प मतलब भेद शून्य था, नाम रूप के कोई भेद नहीं थे। ऐसा ये जो जगत था उसको पुनः फिर से विजृंभयति प्रकट कर दिया दक्षिणामूर्ति ने। कब, जब जगत की उत्पत्ति होती है तब। और कैसे प्रकट किया, ये जगत कैसा है, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। ये एक ही पद है, एक ही शब्द है, ठीक है। वैचित्र चित्रीकृतम, विचित्र तरह से ये बनाया गया है, ठीक है। इसमें वृक्ष है, पेड़ पौधे है, पक्षी है, प्राणी है, समुद्र है, पहाड़ है, तारे है, सूर्य है, नक्षत्र है, चंद्र है। विचित्र तरह से इसको बनाया गया है, वैचित्र चित्रीकृतम। और किस मटेरियल से बनाया गया है, तो देश काल कलना। देश और जो काल है उसकी जो रचना हुई है, उस देश और काल से फिर ये जगत बना है। जैसे हम बोले हिमालय, तो हिमालय कोई देश में है, कोई काल में है। स्वर्गलोक कोई देश में है, काल में है। तो देश और काल से ये जगत बना हुआ है। लेकिन ये देश और काल कैसे है, माया कल्पित, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो सिर्फ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है सब मिथ्या है। तो माया से कल्पित जो देश और काल की रचना हुई है, कलना मतलब रचना, ये देश और काल के मटेरियल से वैचित्र चित्रीकृतम, विचित्र विचित्र नाम रूप में ये जगत बनाया हुआ है, ठीक है। और पुनः उत्पत्ति काल में ये किसने उत्पन्न किया, विजृंभयति, कौन, ये दक्षिणामूर्ति ने उत्पन्न किया। और दक्षिणामूर्ति कैसे है, महायोगी अथवा तो मायावी की तरह है। अर्थात ये जगत उत्पन्न किया, ये जगत को प्रकट करने की उनमें सामर्थ्य है, लेकिन ये जगत वास्तविक नहीं है, उनके मन में ही है। ऐसे गुरु मूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये हो गया श्लोक नंबर 2। अब देखते हैं श्लोक नंबर 3। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उस श्री गुरु मूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। वो कैसे है, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते। यस्य एव स्फुरणम, जिसकी स्फुरणा अभिव्यक्ति, सदात्मकम, जो सदात्मक है, सत स्वरूप है, असत्कल्पार्थकम भासते, अर्थ मतलब पदार्थ, असत कल्प, असत तुल्य जो पदार्थ है उनको प्रकाशित करता है। ये क्या कह रहे हैं, जरा मैं बोलता हूँ। ये दक्षिणामूर्ति कौन है, चैतन्य है, चेतन है, ठीक है, आत्मस्वरूप है, ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं चेतना, स्फूर्ति, ठीक है। और ये चैतन्य जो है वो जगत को प्रकाशित करता है, जगत दृश्य है, ठीक है। प्रकाशित करता है अर्थात उसको जानता है, ठीक है।
तो जिसकी स्फुरणा, स्फुरणा मतलब चेतना, चेतना मतलब चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप, जिसकी स्फुरणा, यस्य वह स्फुरणम, वो स्फुरणा कैसी है? सदात्मकम, सत्स्वरूप है। और ये सत्स्वरूप स्फुरणा भासते, भासते मतलब प्रकाशित करती है, ठीक है। किसको प्रकाशित करती है? असत कल्पार्थकम, जो असत तुल्य पदार्थ है उनको ये प्रकाशित करती है चेतना। असत तुल्य क्यों बोला? कि भाई अभी तो जगत हमको दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसीलिए एकदम से असत ना बोलते हुए असत तुल्य बोल दिया। मिथ्या, वास्तव में तो जगत असत ही है। तो ऐसे असत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो सत स्वरूप चेतन है, स्फुरणा है, ठीक है। ये स्फुरणा, ये चेतना जिसकी है, किसकी है? दक्षिणामूर्ति की है। वो चेतना को ही दक्षिणामूर्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी स्फुरणा से असत तुल्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और ये दक्षिणामूर्ति क्या करते हैं? आश्रितान बोधयति, अपने आश्रय में आए हुए शिष्यों को बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? वेद वचसा, वेद वचनों से ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? साक्षात बोधयति, साक्षात ज्ञान देते हैं, सबको अपरोक्ष अनुभव में स्थित कर देते हैं, ठीक है। सबको ज्ञान देते हैं कि आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, साक्षात ज्ञान देते हैं। साक्षात मतलब क्या? अपरोक्ष। सभी को अपरोक्ष ज्ञान देते हैं, वेद वचनों से ज्ञान देते हैं। और वेद वचन कौन सा है? तत्वमसि इति, तत्वमसि, तुम वो ही ब्रह्म हो, इस तरह से ज्ञान देते हैं। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। तुम वो ही ब्रह्म हो, इस तरह से ज्ञान देते हैं। किसको ज्ञान देते हैं? जो उनके शरण में आया शिष्य बन के, उनको ज्ञान देते हैं। यत साक्षात्कारणात्, जिसके साक्षात्कार करने से, जिसको जान लेने से, जिस चैतन्य को अपरोक्ष रूप से जान लेने से, पुनरावृत्ति ही भवाम्भो निधौ न भवेत। अम्भो निधि मतलब समुद्र, भव अम्भो निधि मतलब संसार सागर। पुनरावृत्ति, बार बार आना जाना, न भवेत नहीं होता है। जिसके साक्षात करने से, जिसको आत्म स्वरूप से जान लेने से संसार समुद्र में बार बार आना जाना नहीं होता है, उस श्री गुरुमूर्ति, श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 3। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 4। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते, जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाहर बारिश होने लगी है। भगवान दक्षिणामूर्ति प्रसन्न है हमारे चिंतन से कि ये सही बोल रहा है हमारा बच्चा, है ना। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये, श्लोक नंबर 4। उस श्री गुरुमूर्ति, श्री दक्षिणामूर्ति को इदम नमः, ये नमस्कार है। वो दक्षिणामूर्ति कैसे है? तो बोले नाना छिद्र कटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम। एक ही शब्द है ये पूरा, है ना, फर्स्ट लाइन। जैसे कोई घट हो, पॉट, जिसमें बहुत सारे होल हो, है ना। जैसे नवरात्रि में होता है ना, एक दिया होता है, बाहर सब होल होते हैं, और वो दिए का प्रकाश सब छिद्रों में से बाहर आता है। तो वो दिया कौन है? चैतन्य। और जो होल है वो क्या है? चक्षु, श्रोत्र, ये सब करण है, ठीक है।
घट उदर, घट के पेट में है ना, बहुत छिद्रों वाले घट के पेट में स्थित, अर्थात घट में स्थित महादीप प्रभा, बहुत बड़ा एक दीपक रखा हुआ है, उसका जो प्रभा भास्वरम है कि नहीं, भास्वरम इव प्रभा, अर्थात दीपक प्रभा जैसे प्रकाश वाला। ठीक है, जैसे घट के अंदर एक बहुत बड़ा दीप रखा हो और उसका प्रकाश सब छिद्रों में से बाहर आता हो, तो वो महादीपक के प्रकाश की तरह प्रकाश वाला जो आत्मा है, और जैसे पॉट में से प्रकाश वो होल में से बाहर आ रहा था छिद्रों में से, उसी तरह से ये जो आत्मा का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो चेतन है, यस्य ज्ञानम तू, जिस चेतन का ज्ञान, जिसका ज्ञान चक्षुरादिकरण द्वारा, चक्षु, श्रोत्र, घ्राणम, इन सब के द्वारा, इन सब करणों के द्वारा बहिस्पंदते, बाहर स्फुरित होता है, बाहर अभिव्यक्त प्रकट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमने नदी देखी तो क्या हुआ, हमारा चेतन ही इंद्रियों से वहां तक गया और हमने उसको परसीव किया, जाना, ठीक है, वृत्ति व्याप्त हुई। तो जिस चेतन, जिसका ज्ञान चेतन चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से बाहर स्पंदित होता है, प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, वो चेतन कैसा है, जैसे कि बहुत सारे छिद्रों वाले घट के अंदर जो दीपक रखा होता है, उसका जो प्रकाश है, उसी तरह से ये शरीर के अंदर कौन है, चेतन। तो नवरात्रि में यही है ना, माता जी की जब पूजा होती है तो घट के अंदर दीपक है, ये घट क्या है, ये शरीर, और उसके अंदर जो दीपक है वो कौन है, दक्षिणामूर्ति, चेतन ब्रह्म परमात्मा। जानामि इति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, ये समस्त जगत जो है वो अनुभाति, प्रकाशित होता है, कब, तमेव भान्तम, उसके प्रकाशित होते हुए ही, पहले चेतन है फिर अनुभाति, अनु मतलब बाद में, उसके बाद ही जगत प्रकाशित होता है। पहले चैतन्य स्वरूप मैं हूं, तभी तो मैंने जगत को जाना, ठीक है। और ज्ञान कैसे होता है, जाना मी, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने स्वाद लिया, इसको बोलते हैं जाना मी। तो इस तरह से विषयों का अनुभव होता है। तस्मय श्री गुरुमूर्तये, उस श्री गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 4। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 5। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्तजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उस श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। और वो दक्षिणामूर्ति कैसे है, तो जो भ्रांत लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो लोग बहुत जोर से बोलते हैं, है ना, भ्रुशम वादिनः, बहुत दृढ़ रूप से बोलने वाले लोग हैं, भ्रांत लोग हैं। जो सच्चा आदमी होता है ना, वो ज्यादा जोर से नहीं बोलता है, एक बार बोलकर शांत हो जाता है कि भाई ये बात ऐसी है। और जो झूठी बात बोलने वाले प्रपंची लोग होते हैं, वो ढोल नगारा पीट पीट के अपनी बात बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि झूठी बात है ना, इसलिए बार बार बोल के वो सिद्ध करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। जो सच में सच बोलता है वो एक ही बार बोलेगा कि ये ऐसा है, टेक इट और लीव इट, मानो या ना मानो। तो ये जो भ्रांत लोग हैं, वो भ्रुशमवादिनः, दृढ़ता पूर्वक बोलने वाले लोग हैं। क्या बोलते हैं वो लोग, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, शरीर देहम, प्राणम प्राण, अपि इंद्रियाणी, अपि इंद्रियां भी, चलाम बुद्धिम, ये जो चंचल बुद्धि है,
और शून्य ये सभी आत्मा है। अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, ये शरीर आत्मा है, ये प्राण आत्मा है, ये इंद्रिय आत्मा है, ये बुद्धि आत्मा है। और कुछ बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, शून्य ही आत्मा है, सब कुछ शून्य है, मैं भी शून्य, आप भी शून्य, जगत भी शून्य, सर्वम शून्यम शून्यम। इनकी बातें कैसी है? बोले स्त्री बाल अंध जड़ उपमा तु अहम इति। ये जो शरीर आदि को अहम बोलने वाले लोग हैं, उनकी उपमा, वो कैसे लोग हैं? उपमा मतलब वो ब्रेकफास्ट में जो उपमा मिलता है वो नहीं है ना। उपमा मतलब उनके जैसा। ये भ्रांत लोग जो ये बोलते हैं कि ये शरीर बुद्धि ये सब मैं हूं, अहम, और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, इनकी उपमा किससे की जाती है? बोले स्त्री। स्त्री मतलब ये जो स्त्री स्वभाव होता है चंचल, अरे मुझे ये शॉपिंग करना है तो करना ही है, अरे हस्बैंड बोलेगा भाई ये बहुत महंगा है, आई कैनॉट अफोर्ड, बोलेगी नहीं 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 नहीं, क्रेडिट कार्ड से ले लो। मतलब स्त्री बुद्धि है ना, इमोशंस के प्रवाह में बह गए, विवेक शक्ति शक्ति क्षीण हो गई। बालक कैसा होता है, मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, है ना? और उसका मिट्टी का घर बनाया होगा, वो अगर किसी ने गिरा दिया तो बहुत रोएगा, उसको सच्चा लगता है वो। अंध, जिसको दिखता नहीं है, वो अगर कुछ बोलेगा कि सामने जो नदी जा रही है वो ऐसी है, तो अब उसकी बात को कैसे मानेंगे? जड़, जड़ मतलब जो अज्ञानी मनुष्य है, जो पागल है, अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, वो कुछ बोलेगा, उसकी बात को थोड़ी हम सच मानेंगे। तो इसी तरह से जो भ्रांत लोग हैं, वो जोर जोर से बोलते हैं मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मुझे जिम में जाना है, मुझे ब्यूटी पार्लर में जाना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं प्राण हूँ, प्राणायाम करके मैं शक्ति बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ही प्राण हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं इंद्रिय हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं बुद्धि हूँ, और कुछ लोग जो बौद्ध है वो क्या बोलते हैं, मैं शून्य हूँ, आत्मा कुछ है ही नहीं, मैं आत्मा क्या है, शून्य। शून्य मतलब मैं भी जीरो, आप भी जीरो, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। लेकिन वेदांत बोलता है नहीं नहीं, ये शून्य को जानने वाला कोई साक्षी चेतन है, सत्य। तो ये जो भ्रांत लोग हैं, उनका जो व्यामोह है, महाव्यामोह, ये जो मोह है उनका, विपरीत ज्ञान, उसका जो संहार करने वाले हैं, संहारिणे, ऐसे दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। ये महाव्यामोह, मोह मतलब विपरीत ज्ञान, उसके आगे वी लगा दिया, विशेषण, बहुत जोर आया उसमें, विमोह, व्यामोह, उसके आगे महा लगाया, महाव्यामोह मतलब बहुत बड़ा इग्नोरेंस, बहुत बड़ा विपरीत ज्ञान, बहुत बड़ा डिल्यूजन। क्या डिल्यूजन है? कि मैं शरीर हूं। ये कहां से आया ये व्यामोह? माया शक्ति विलास कल्पित, ये माया शक्ति का जो विलास है ना, विजृंभण, जो माया शक्ति का एक्सपांशन है, ये माया के कारण ही ये महाव्यामोह कल्पित है। महाव्यामोह कल्पित है मतलब ये महाव्यामोह लोगों को हुआ है। और कल्पित का अर्थ क्या है? कल्पित का अर्थ अभी इतना ही रखा जाए कि माया के कारण ये महाव्यामोह लोगों को लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ठीक है। और ये महाव्यामोह का जो संहार करने वाले हैं, उस श्री दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति को ये नमस्कार है। कल्पित का एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि ये मैं बंधन में हूं और मुझे मुक्त होना है, ये भी माया है ना? मैं बंधन में हूं, ये भी माया है, ठीक है। लेकिन अभी उस अर्थ को न लेते हुए इतना ही रखा जाए कि माया शक्ति के कारण ये व्यामोह हो गया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और ये व्यामोह का जो संहार करने वाले हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 6। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान्
प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उस श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। और वो कैसे है? तो राहुग्रस्त दिवाकर इंदु सदृशः माया समाच्छादनात्। जैसे जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो क्या बोलते हैं? राहु ने ग्रस लिया, निगल लिया है। दिवाकर मतलब जो दिन को करने वाला है, सूर्य। इंदु मतलब चंद्र। तो राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्र के समान जो माया से ढका हुआ है। सूर्य और चंद्र को किसने ढक लिया? राहु ने। और आत्मा को किसने ढक लिया? माया ने। जैसे कि बादल से सूर्य ढक गया तो वास्तव में सूर्य नहीं ढका है, हमारी दृष्टि ढक गई है। उसी तरह से वास्तव में आत्मा नहीं ढका है, अविद्या के कारण हमारा ज्ञान ढक गया है, हम आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा वास्तव में ढका नहीं है। तो माया के कारण आत्मा ढक गया है, जैसे कि सूर्य और चंद्र राहु से खा लिए जाते हैं, निगल लिए जाते हैं। ठीक है, पकड़े जाते हैं। सन्मात्र, वो सत्स्वरूप है, चेतन। पुमान, जो सन्मात्र चेतन है उसका क्या होता है? करण उपसंहरणतः, इंद्रियों के उपसंहार होने से यह पुमान सुषुप्त अभूत, जो पुरुष पुमान सुषुप्त हो गया। अभूत मतलब हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं जरा समझना पड़ेगा, है ना? कि सुषुप्ति में क्या होता है कि इंद्रियां उपराम हो जाती है विषयों से। तो ये जो पुरुष है, जो चेतन आत्मा है, वो कहाँ चला गया? सुषुप्त हो गया, सुषुप्ति में चला गया। ठीक है, लेकिन वो चेतन वास्तव में कैसा है? सन्मात्र, सत स्वरूप है। ठीक है, और प्राग अस्वाप्सम इति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते। ये जरा गंभीर श्लोक है। प्रबोध समय, जब वो जाग गया तो यह प्रत्यभिज्ञायते, जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है। ठीक है, कैसे प्रत्यभिज्ञा होती है? प्राक अस्वाप्सम इति, पहले मैं सो गया था। इस तरह से जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, उस दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। अब ये जरा समझना पड़ेगा, ये श्लोक क्या कह रहा है? कि जैसे सूर्य और चंद्र जो है वो राहु से ग्रस्त कर लिए जाते हैं, उसी तरह से माया से जब ये पुमान पुरुष, जो कि वास्तव में सत स्वरूप है, वो जब ढक लिया जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ? माया से ढक लिया गया मतलब क्या हुआ? कि तमोगुण जब बढ़ जाता है तो हम सो जाते हैं। ठीक है, तो तमोगुण माया के अंदर ही आता है। तो माया से ढक लिया गया मतलब क्या? जब तमोगुण की प्रधानता से ये पुरुष सभी इंद्रियों के उपराम हो जाने से सो जाता है। ठीक है, अगर ग्रामेटिकली देखें तो माया समाच्छादनात्, माया के द्वारा ढक लिए जाने से, एग्जाम्पल दिया है राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश, राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्र के समान
माया से ढक जाने के कारण, माया से ढक जाने से जो सत्स्वरूप पुरुष है, पुमान चेतन है, करण उपसंहरणतः, सभी इंद्रियों के उपसंहार होने से, यह सुषुप्त अभूत, जो सुषुप्ति में चला गया, जो सुषुप्त हो गया, जो सो गया। ठीक है। और जब वो जागा तब उसको याद आया कि मैं सो गया था। इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा मतलब क्या? उसमें पूर्व की स्मृति है और वर्तमान में प्रत्यक्ष अनुभव है। तो जब हम सुषुप्ति में से जागते हैं तो क्या बोलते हैं? कल रात को जो सो गया था वो ही मैं हूं। तो जो सो गया था उसकी स्मृति है, और जागने के बाद जो मैं हूं वो प्रत्यक्ष अर्थात अपरोक्ष है। तो प्रत्यक्ष और स्मृति, ये दोनों मिलाकर जो ज्ञान हो रहा है कि जो सो गया था वो ही मैं हूं, ये जो अनुभव हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। ठीक है। तो इस तरह से जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, जिस आत्मा की, उस श्री गुरु मूर्ति को, दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। ठीक है। तो फिर से एक बार इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि सोने से पहले जो था वो ही मैं हूं, इस तरह से जागने के समय में, प्रबोध समय, जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, इंद्रियों के उपराम होने से जो पुरुष सुषुप्त हुआ। ठीक है। लेकिन वो पुरुष वास्तव में कैसा है? सन मात्र है। लेकिन माया से ढक जाने के कारण वो कैसा है? राहु ग्रस्त दीप, सूर्य और चंद्र के समान है। अर्थात सूर्य और चंद्र है, लेकिन राहु से ढक जाने के कारण ग्रहण समय में नहीं दिखते हैं। उसी तरह से सत्स्वरूप आत्मा हमेशा विद्यमान है, लेकिन अज्ञानी लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। वो नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि वो लोग माया, क्योंकि आत्मा माया से ढका हुआ है। ठीक है। तो माया से ढके हुए होने के कारण आत्मा को कैसा कहा गया है? राहु ग्रस्त सूर्य और चंद्र के जैसा कहा गया है। ठीक है। और जिसकी प्रत्यभिज्ञा जागने के समय में होती है कि जो मैं सो गया था वो ही मैं जागने के बाद हूं, इस तरह से जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, वो चैतन्य है, वो श्री दक्षिणामूर्ति है, वो श्री गुरु मूर्ति है, उसको ये नमस्कार है। ठीक है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 6। अब 4 श्लोक बाकी है ना? इसको हम धीरे धीरे करके देखते हैं। तो ये है श्लोक नंबर 7। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उस श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। वो कैसे है? अनुवर्तमानम, वो इसमें है। ठीक है। किसमें है? बाल्यादिषु अपि, जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु, है ना? वो सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। बाल्यादिषु मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी में चेतन व्याप्त है। जागृत आदिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी में चेतन व्याप्त है। सर्वासु अवस्थासु अपि, सभी अवस्थाओं में, सुखी हूं मैं, दुखी हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, ये सभी अवस्थाओं में, मूर्छा, सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में। और ये अवस्थाएं कैसी है? व्यावृत्तासु, व्यावृत मतलब अलग अलग होना। एक अवस्था आती है तो दूसरी अवस्था को काट के आती है, स्वप्न को काट के जागृत आता है, इस तरह से इसको बोलते हैं व्यावृत्त।
तो व्यावृत्तासु अवस्थासु, ये एक दूसरे को हटाकर आने वाली डिफरेंट डिफरेंट, व्यावृत्तासु मतलब डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं में जो अनुवर्तमानम, अनुवर्तमानम मतलब जो सभी अवस्थाओं में गया हुआ है। ठीक है, पहले वो है, बाद में ये सब अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो सभी अवस्थाओं में जो गया हुआ है, जो सर्वव्यापी है, सब में अनुस्यूत है। ठीक है, और अहम इति अंतस्फुरंतम सदा, सभी को हमेशा अंतः मन में मैं इस तरह से जिसकी स्फुरना होती है कि नहीं, मैं हूं, इस तरह से स्फुरना होती है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं भूखा हूं, तो उसमें मैं हूं कि नहीं। तो आज मेरा मन अशांत है, तो मैं है कि नहीं उसके अंदर। तो जो मैं रूप में हमेशा मन में स्फुरित होता है, जो मन के साक्षी के रूप में स्फुरित होता है, मैं के रूप में जो अंदर स्फुरित होता है, अंतम। और वो कैसा है, यो जो भद्रया मुद्रया स्वात्मानम प्रकटीकरोति, जो भद्र मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा को प्रकट करता है। भद्र मुद्रा मतलब चिन्ह मुद्रा, भद्र मतलब ऑस्पिशियस, कल्याणकारी, सुंदर। सुंदर चिन्ह मुद्रा के द्वारा जो अपने आत्मा को प्रकट करता है, सबके सामने नहीं, भजताम, जो प्रभु के भक्त है, जो उनका भजन करते हैं, जो उनके भक्त है, शिष्य है, उनके सामने वो अपने आत्मा को प्रकट करते हैं। ऐसे श्री गुरु मूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 8। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उस श्री गुरुमूर्ति को नमस्कार है। वो कैसे है कि माया परिभ्रामितः पुरुषः पश्यति विश्वम, जो माया से भ्रमित पुरुष विश्व को देखता है, स्वप्न में अथवा तो जागृत में। वो कैसे देखता है, कार्य कारणतया, कार्य कारण रूप में देखता है कि ये ईश्वर है, उसमें से ये जगत बना, ये पंच महाभूत है, इसमें से ये जगत बना। कार्य कारण के रूप में जगत को देखता है। कौन, माया से भ्रमित पुरुष। स्वस्वामी संबंधतः, मैं हूं ये मेरे बॉस है, स्वामी है, इस तरह से देखता है। शिष्याचारतया, मैं शिष्य हूं, जो मेरे आचार्य है, इस तरह से देखता है। तथा एवं उस तरह से पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः, मैं पिता हूं, ये पुत्र आदि है कि नहीं। पितृ पुत्राद्यात्मना, आत्मना मतलब रूपेण, पिता पुत्र आदि रूप से देखता है। ठीक है, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, पत्नी पति, भाई बहन, इस तरह से भेद से देखता है विश्व को। स्वप्न में भी देखता है, जागृत में भी देखता है। स्वप्न के अंदर भी तो ये सब होता है ना, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, ये मैं हूं, ये मेरे मालिक है, बॉस है, ये सब स्वप्न के अंदर भी होता है, जागृत में भी होता है। तो जागृत और स्वप्न में जो माया से परिभ्रमित जो ये पुरुष, जो ये जीवात्मा विश्व को इस तरह से देखता है, वास्तव में वो ही जीवात्मा, वास्तव में वो ही जीवात्मा कौन है, परम चैतन्य। मैं अविद्या में हूं, ये भी माया है, वास्तव में हम बंधे हुए ही नहीं है। न निरोधो न चोत्पत्ति ही न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, मांडुक्य कारिका है कि नहीं। मैं बंधन हूं, मुझे मुक्त होना है, ये भी माया है। तो ये जो जीवात्मा अभी बंधन दशा में विश्व को भेद रूप से देख रहा है, वो जीवात्मा ही वास्तव में अगर माया के रहित देखा जाए
तो वो जीवात्मा ही वास्तव में शुद्धात्मा चैतन्य है, जिसको दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। उस श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 9। भूरम्बांस्य नलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उस दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। वो कैसे है दक्षिणामूर्ति? तो बोले वो दक्षिणामूर्ति को आप सिर्फ भगवान को सिर्फ मंदिर में मत देखना, विश्व रूप में देखना है। कौन सा विश्व रूप? भूहु पृथ्वी, अंभांसी जल, अनलह अग्नि, अनिलह पवन, अंबर अंबरम आकाश, अहह नाथो जो दिन का मालिक है, नाथ है सूर्य, हिमांशु, अंशु मतलब किरण, हिम मतलब स्नो बर्फ, शीतल किरण जिसकी है चंद्र, हिमांशु मतलब चंद्र, पुमान जो पुरुष है, जीव चेतन, इति आभाति इस तरह से जो प्रकाशित होता है, चराचरात्मकमिदं ये चर और अचार अचर रूप में जो ये सब चीजें है, वो जिसकी ही मूर्ति अष्टकम है, ये चराचरात्मकम ही जिसकी मूर्ति अष्टकम है। ठीक है, ऐसे दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। पुमान मतलब जीवात्मा, जीव चेतन। तो दक्षिणामूर्ति के 8 मूर्ति है। ठीक है, पंच महाभूत, सूर्य चंद्र और जीव। अब पंच महाभूत से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, और जीव मतलब चेतन, जड़ और चेतन सब ले लो तो क्या कुछ बाकी रहा? नहीं। स्थावर जंगम, चर अचर, चर मतलब जो चलता है जैसे कि गाय, अचर मतलब जो स्टेडी है, माउंटेन। तो पूरा ब्रह्मांड, पंच महाभूत, चेतन जड़, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, ये पूरा क्या है? दक्षिणामूर्ति का स्वरूप है। ये मूर्ति अष्टकम, अर्थात ये 8 स्वरूप में भगवान को देखना, मतलब ये 8 में पूरा जगत आ गया। तो भगवान को विश्व रूप में देखना है, जहां जहां नजर गई वहां भगवान ही दिखने चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी ने क्या कहा? खुले नैन साहब को देखूं, मैं खुली नजर से भगवान को देख रहा हूँ। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधयः, दृग दृश्य विवेक है ना, जहां जहां मन जाता है वहां समाधि ही है, सहज समाधि। क्योंकि उसको हर जगह पे शिव जी ही दिखते हैं, आत्मस्वरूप चैतन्य ही दिखता है। ठीक है, तो दक्षिणामूर्ति के 8 स्वरूप हो गए, पंच महाभूत, सूर्य चंद्र और जीव, ये उनकी 8 मूर्ति हो गई। ऐसी 8 मूर्ति जिनकी है, और विमृशताम विचार करने वाले लोगों के लिए, यस्मात् परस्मात् न अन्यत किंचन विद्यते, जिससे पर, जिससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। जो मनन करते हैं, विचार करते हैं, उनके लिए ये चैतन्य स्वरूप दक्षिणामूर्ति से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और वो दक्षिणामूर्ति कैसे है? विभु, सर्वव्यापी है, विभवनशील, जो सब कुछ बन गए हैं, रस्सी ही सर्प बन गया है, उसी तरह से चैतन्य ही जगत बन गया है, चैतन्य सर्वव्यापी है। उस चैतन्य स्वरूप दक्षिणामूर्ति से परे और कुछ भी नहीं है। किसके लिए? विचार करने वाले लोगों के लिए। ऐसे गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति को ये नमस्कार है। और अंतिम श्लोक अब देख लेते हैं, श्लोक नंबर 10। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात्
तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। ये फलश्रुति है। ये ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन से क्या फल मिलेगा ये बताया है। अमुष्मिन स्तवे, इस स्तवन में, स्तवन मतलब स्तुति, इस स्तुति में सर्वात्मत्वम इति स्फुटीकृतम इदम। सर्वात्मत्व ये जो विषय है इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है। सर्वात्मत्वम इति, सर्वात्मत्व है, इदम इस विषय को, स्फुटीकृतम स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया है। यस्मात् क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए, तेन उस कारण से, क्योंकि इस स्तवन में सर्वात्मत्व की बात स्पष्ट रूप से कही गई है, तेन उस कारण से, अस्य श्रवणात् इस स्तोत्र के श्रवण से, तदर्थ मननात् श्रवणजन्य अर्थ के मनन से, ध्यानाच्च और श्रवण और मनन से जो अर्थ हमारे मन में प्रकट हुआ, उस अर्थ के निधिध्यासन से, ध्यान से, और संकीर्तनात् कीर्तन से, कीर्तन से मतलब दूसरों को कहने से। कीर्तन मतलब सिर्फ ढोल नगारा पीटना ऐसा नहीं है ना। कीर्तन मतलब दूसरों को कहना, प्रवचन, डिस्कशन, कीर्तन। इस श्लोक के, ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, इसके श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, प्रवचन से, डिस्कशन से क्या होता है? सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात्, सर्वात्मत्व की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस स्तवन में सर्वात्मत्व की बात कही गई है, इसलिए जो ये स्तवन का श्रवण करेगा उसको भी क्या मिलेगा? सर्वात्मत्व मिलेगा। सर्वात्मत्व स्यात्, सर्वात्मत्व होगा, उसको मिलेगा। महाविभूति सहितम, ये सर्वात्मत्व ही महाविभूति है, वैभव है। सर्वात्म भाव, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ, जगत मिथ्या है, आत्मा स्वरूप ही सब कुछ है। ये महावैभव है, सर्वात्मत्व वो होता है। ठीक है। और स्वतः ईश्वरत्वम स्यात्, ये सर्वात्मत्व के सहित उसके साथ और क्या होता है? अपना ईश्वरत्व, जीव का ईश्वरत्व, जीव का ब्रह्मत्व होता है, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान होता है। पुनः और भी कुछ होता है, यस, पुनः सिद्ध्येत, और सिद्ध होता है। क्या होता है? ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य की सिद्धि होती है। और वो ऐश्वर्य कैसा है? अव्याहतम, जिसका कभी नाश ना हो। और वो ऐश्वर्य कैसा है? अष्टधा परिणतम, अष्ट रूप में परिणत हुआ ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धि मिलती है। ये व्याहतम शब्द बहुत, अव्याहतम शब्द बहुत अच्छा है। हतम मतलब मारा गया, अव्याहतम जिसको, अच्छा, हतम मतलब मारा गया, ठीक है, उसके आगे वी लगा दो। अच्छा, हतम के आगे आ लगाओ, आ हतम, आ समन्ता, चारों ओर से मारा गया, अच्छे से मारा गया। उसके आगे वी लगा दो, विशेषण, और उसको बल मिला है ना, बहुत अच्छे से उसको मार दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। व्याहतम, वी प्लस आ प्लस हतम। और लास्ट में क्या कहा? अव्याहतम, ये सब नहीं है, ये सब नहीं हो सकता है। मीन्स ये जो अष्ट सिद्धि है उसका कभी नाश होगा नहीं। अव्याहतम, ऐसा ऐश्वर्य जो अष्टदा परिणतम है, सिद्धियत, वो उसके लिए सिद्ध हो जाएगा। अर्थात उसको ऐसी अष्ट सिद्धि मिलेगी जो कभी भी जाएगी नहीं। जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्रवचन, डिस्कशन करेगा, उसको सर्वात्म भाव रूपी वैभव मिलेगा, जीव का ब्रह्मत्व सिद्ध हो जाएगा उसके लिए, और उसको अष्ट सिद्धि मिलेगी। अष्ट सिद्धि कौन सी है? योग शास्त्र में आता है, अणिमा, छोटा हो जाना, एकदम छोटा होकर किसी के भी शरीर में जा सकता है वो। महिमा, कितना भी बड़ा हो सकता है, हनुमान जी बड़े हो गए ना, वो सुरसा राक्षसी आई तो। अणिमा, महिमा, लघिमा, एकदम वजन में हल्का हो जाना, लाइट वेट,
गरिमा एकदम हैवी हो जाना, हनुमान जी की पूंछ को भीम उठा नहीं पाए, पूंछ हैवी हो गई, गरिमा। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब इच्छित स्थान की प्राप्ति, बैठे बैठे उसको लगे मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इमीडिएटली ही विल गो टू स्वर्ग। मैं यूएस में जाना चाहता हूँ, इमीडिएटली ही विल गो टू यूएस। मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, तत्क्षण वो हिमालय पहुंचेगा, प्राप्ति। प्राकाम्य, हवा में उड़ने का सामर्थ्य, भगवान आदि शंकराचार्य जी हवा में उड़ सकते थे, प्राकाम्य। ईशित्व, शासन का सामर्थ्य, क्रिएशन का सामर्थ्य, विश्वामित्र मुनि ने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है ना, द पावर टू क्रिएट। वशित्व, सब लोग उसके वश में रहते हैं, उसकी बात कोई टालता नहीं है। तो ये अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, अणिमा महिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये उसको मिलेगा। तो यस्मात, क्योंकि अमुष्मिन स्तवे, इस स्तवन में स्पष्ट रूप से सर्वात्मत्व भाव की बात की गई है, उस कारण से जो इस स्तोत्र का श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्रवचन, डिस्कशन करेगा, उसको सर्वात्मत्व रूपी महावैभव, महाविभूति मिलेगी। उसके उसको ब्रह्मत्व, जीव का ब्रह्मत्व जो है उसका ज्ञान हो जाएगा, और उसको कभी नाश न होने वाली अष्ट सिद्धि मिलेगी। तो इस तरह से दक्षिणामूर्ति भगवान की असीम कृपा से ये स्तोत्र के ऊपर हमारा मनन पूर्ण होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओम, 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 ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।